नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। अब क्या कहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव और क्या दलील होगी मुख्यमंत्री मोहन यादव की टीम की, उनके मातहतों की। मामला बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है। क्या है पूरा मामला और क्यों कह रहा हूं मैं कि क्या कहेंगे मोहन यादव, आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पहले बात की जाए इंदौर में दूषित जल से मौतों की। दूषित पानी, जहरीले पानी से 30 से ज्यादा, अब तो 33 के लगभग मौतों की सूचनाएं आ रही हैं। उसको छुपाती चली गई मध्य प्रदेश की सरकार। नहीं संपूर्ण जानकारी दी गई, जो कोर्ट है उसे दी गई, लीपापोती की गई और जब फटकार लगाई गई तो कुछ थोड़ा बहुत आया। लेकिन भी हाल जैसे के तैसे है। बीमारी जो वहां फैली थी उसका सिलसिला जारी है, मौतें लगातार हो रही हैं। आपको ये भी स्मरण होगा कि छिंदवाड़ा में, बैतूल में, पांडुरना में कैसे जहरीले सिरप ने 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की जानें ले ली थी। और ये मध्य प्रदेश में कोई नई बात नहीं, ये सिलसिला लगातार हो रहा। और जब इसे लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो जवाब यही आता है सरकार की ओर से कि विपक्ष, क्योंकि मामले तो ऐसे विपक्षी उठाता है, वही सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। तो जवाब यही होता है सरकार का कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। बहुत तेरे मामले हैं और मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 2 सालों की बात करूंगा। अभ्युदय मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरा इंजन केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार, और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अ, अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक के बाद एक मसले होते चले जा रहे हैं। हम लगातार दिखाते हैं, बताते हैं और कैसे बचते हैं। और यहां अभी वही है जो अन्य सूबों में है कि कैसे वोट की राजनीति की जाए। और भूमिका मैं इसलिए भी ये मान रहा हूं कि जो मैंने शुरुआत की जहां से, कि अब क्या कहेंगे मोहन यादव, क्या होगी उनके जो मातहतों की दलील, उनके टीम के जो सदस्यगण हैं जिनके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं, जो जब मामले मसले उजागर होते हैं तो छुप जाया करते हैं इसी आड़ में कि राजनीति ना की जाए। मामला मसला एक बेहद गंभीर किस्म का है। और अब इस पूरे मामले को यदि कोई इसमें कटघरे में खड़ा कर रहा है सरकार को, उसके तंत्र को, यहाँ जो टीम मोहन यादव है वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, राज्यसभा की सदस्य है, माया विक्रम नरोलिया। उनके द्वारा एक मसला, एक मामला आज राज्यसभा में उठाया गया और बेहद ऐसा मसला है जो लंबे वक्त से लोगों की जान ले रहा है। मामला मसला सड़क दुर्घटनाओं का। सड़क दुर्घटनाएं, आवारा पशु, उनकी वजह से जो घटनाएं हो रही हैं और इसमें बहुत बड़ी जो एक दुर्घटनाओं की वजह या संख्या होती है उसमें आवारा मवेशियों में, चाहे वो गौधन है, गायें हैं, वो बहुत इसका सबब बनती है। और माया नरोलिया ने एक पूरा सीन रखा है, एक तरह से कह सकते हैं शिकायतों का पिटारा खोला है राज्यसभा में। मध्य प्रदेश सरकार की नाकामियां, मध्य प्रदेश में जो टीम मोहन यादव है उसकी नाकामियों को उजागर किया है और करना भी चाहिए। सभी का दायित्व। अब क्या कहेंगे, कैसे बचेंगे मोहन यादव या उनके जो मातहत है, टीम है। माया नरोलिया ने आज जो जीरो ओवर होता है उसमें रखा है, वो बेहद गंभीर मामला है, संगीन मामला है। उन्होंने बताया कि बीते 2 सालों में पुलिस में जो रिपोर्ट्स दर्ज हुई, 237 रिपोर्ट दर्ज हुई है एक्सीडेंट की। ये जो आवारा मवेशी, आवारा पशु जो सड़कों पर आ जाते हैं, निकल आते हैं, और अकेले नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे, जो ग्रामीण सड़कें हैं वहां हर तरफ ऐसी घटनाएं हो रही। 237 और 237 मामलों में 94 मौतें हुई। 94 निर्दोष लोग इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए और 133 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 2 सालों का आंकड़ा है। मोहन यादव 2 साल से कुछ ज्यादा का उनको वक्त हुआ है पद संभाले, और वो यदुवंशी मुख्यमंत्री हैं, गौ प्रेमी मुख्यमंत्री हैं। बहुत बातें मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से हो रही हैं। 2003 से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में है। उमा भारती से शुरुआत होती है। उमा भारती का भी जो गो प्रेम था किसी छुपा नहीं था। जब बाबूलाल गौर उनके बाद है तो उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। अब ये दुनिया में नहीं है। उमा भारती ने योजनाएं बनाई थी, चले गए बाबूलाल गौर। फिर शिवराज सिंह चौहान 17 बरस तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अलग अलग टेन्योर, 3 लगातार उनके कार्यकाल, फिर चौथा कार्यकाल कमलनाथ की सरकार के जाने के बाद। और वे भी दावे और बातें करते, लेकिन अभी अगर बीते 2 साल के जो आंकड़े दिए हैं माया नरोलिया ने, ये आंखें खोलने वाले हैं।
जो बता रही है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल का क्षेत्र, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही। उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया है आज जब जीरो हावर में, और उन्होंने किसके समक्ष दर्द बयां किया है, वो है केंद्रीय सड़क जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी के महकमे को कहीं अलर्ट करने की कोशिश की, और वे चाह रही कि ये जो इतना चिंताजनक विषय है, गंभीर मसला है, आप कल्पना कीजिए ये मसला तो राज्य को देखना चाहिए ना। दोनों इंजन है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार है एनडीए की, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, तो दोनों इंजन। अब जो दूसरा इंजन है जिसकी नाकामी है, जो गति नहीं पकड़ पा रहा है, अभ्युदय अभ्युदय की बात कर रहे हैं मोहन यादव, लेकिन हालत बड़ी खस्ता है, बेहाल है। और अभी जब बजट आया था उसके पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण में कहा था, जो वित्त मंत्री उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था निर्मला सीतारमन ने कि ये जो फ्री बीज है ये ले डूब रहा है। हालांकि उनके निशाने पर जो विरोधी दल की सरकारें थी, लेकिन मध्य प्रदेश यहां भी तो जितने भी 370 योजनाएं मोहन यादव के सत्ता संभालने के बाद बंद करना पड़ी। और क्यों बंद करना पड़ी? कि पैसे नहीं है खजाने में, हालत खस्ता है, हाल बेहाल है। हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। हर महीने 5,000 करोड़ का कर्ज लेकर जो है ये फ्रीबीज की स्कीम्स, और बेहद बेहद मुश्किल हो रहा है अब राजकीय जो खजाने के हाल जिस तरह से खस्ता है, तो सूबे को चलाना, हर दिन संकट आते हैं। लेकिन अब जो वादे हैं, बातें हैं, वो तो करना ही करना है और चल रहा है सारा कुछ। लेकिन ये जो मसला है इसको माया नरूलिया ने उठाया है, उन्होंने एक्सपोज किया है अपनी ही जो मध्य प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने गलत नहीं किया है। वे दो चार होते रहे, सब हो रहे हैं। उनके ये जो शून्य काल में इस मसले को लाना, हम कह सकते हैं कि उनकी बहादुरी है कि आप अपनी ही सरकार को एक्सपोज कर रहे हो, सब कुछ स्पष्ट कर दिए, कितनी मौतें, कितनी गंभीर और कहाँ का क्या। और वो फिर ये भी कहीं आग्रह कर रही है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से कि आप जो है इस पूरे मामले में कोई जो डेटा कलेक्शन है, निगरानी की व्यवस्था कीजिए, फेंसिंग की व्यवस्था कीजिए। अब मैं वही कह रहा हूं, डेटा और निगरानी की व्यवस्था की बात यदि केंद्र से हुई तो फिर राज्य की सरकार के होने का मायने क्या है? इतना भी नहीं कर सकते। और उसमें स्पष्ट उनके कहीं पीड़ा झलक रही कि आंकड़े प्रॉपर आते नहीं, छुपाए जाते हैं। और ये भी एक बड़ी विडंबना है कि पुलिस में रिपोर्ट हुए आंकड़ों की उन्होंने संख्या दी है कि 237 एक्सीडेंट 2 साल में। इससे ज्यादा होते हैं, बहुत से मामले दर्ज नहीं होते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, रफा दफा हो जाते हैं। दुर्घटनाओं में जो ऐसी होती है उसकी, उनमें घायलों की संख्या और ज्यादा है। एक देखिएगा, सुनिएगा माया नरोलिया ने राज्यसभा में आखिर कहा क्या, सुनिए आप। श्रीमती माया नरोलिया जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की एक अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। महोदय जी, पिछले 2 वर्षों अर्थात 2024-25 तक राज्य में आवारा पशुओं से संबंधित 237 सड़क दुर्घटनाएं पुलिस अभिलेखों में दर्ज की गई हैं, जिनमें 94 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई है तथा 133 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों तथा ग्रामीण सड़कों सभी श्रेणियों की सड़कों पर हुई हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। यह समस्या विशेष रूप से भोपाल, ग्वालियर, चंबल अंचल, श्योपुर तथा इंदौर भोपाल मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत गंभीर रूप ले चुकी है। तेज गति वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अचानक सड़क पर आ जाने वाले मवेशी, बसों, एम्बुलेंस, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रहे हैं। माननीय महोदय जी, इन दुर्घटनाओं के कारण बहुमूल्य मानव जीवन की क्षति हो रही है, परिवार उजड़ रहे हैं तथा घायलों और उनके परिजनों पर भारी आर्थिक व मानसिक बोझ पड़ रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से सलाहात्मक अनुरोध करना चाहती हूं कि संवेदनशील मार्गों पर पशुरोधी फेंसिंग सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर आवारा पशुओं के लिए समग्र नीति बनाई जाए।
दुर्घटना संबंधित क्षेत्रों में चेतावनी संकेतक एवं स्पीड नियंत्रण उपाय लागू किए जाएं तथा आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर अलग से डेटा एवं निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। धन्यवाद। सुना आपने पूरा का पूरा, और उनका जैसा मैंने कहा दर्द बिल्कुल वाजिब है, होना चाहिए, और ये दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। और ऐसे मसले जिसमें निर्दोषों की जान जा रही है, चाहे वो देश के सबसे स्वच्छ शहर का 8 बार से तमगा हासिल कर रहा था इंदौर, वहां जो हुआ है पूरा का पूरा कांड, लीपापोती, अब तक कोई निकल कर नहीं आया है, कोई जैसा एक्शन होना चाहिए नहीं हुआ। छिंदवाड़ा में मामला आपको देख ही रहे हैं क्या कुछ है। जबलपुर में मामले हुए कि मौतें जहरीली शराब से हो गई, रफा दफा हो गया। तो ये जो इस तरह के घटनाक्रम है दर्द पैदा करने वाले हैं। और फिर सरकार का जो रवैया है, सरकार हर मसले हर मामले में जब विपक्ष उसमें एक सरकार को कटघरे में खड़ा करता है तो वो कहते हैं राजनीति ना कीजिए, ओछी राजनीति है, इस तरह के ब्लेम्स होते हैं, यानी आरोप का जवाब प्रत्यारोप से दिया जाता है। लेकिन अब जो माया नरोलिया ने सारा का सारा रखा है राजसभा में, क्या कहेंगे इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्या कहेंगे उनके टीम के साथी? देखिए, बताइएगा। अगर कुछ कह दे, हमें तो नहीं उम्मीद है कुछ कहेंगे, कोई सफाई आएगी, क्योंकि जो काम उन्हें करना है उसके लिए माया नरोलिया, जो मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा की सदस्य हैं, वे केंद्र से आग्रह कर रही हैं, अपील कर रही हैं। और उसमें सबसे दुखद ये है कि डेटा कलेक्शन और निगरानी की बात भी कर रही है। चलिए फेंसिंग के लिए पैसे मांग लीजिए, बिल्कुल ठीक है कि आप कर लीजिए फेंसिंग। और कहाँ की सड़कों की वे कह रही हैं? ग्रामीण सड़कें, राजकीय सड़कें, यहाँ की भी तो बात करें तो किसकी जिम्मेदारी? पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।